हेलो एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूपीएससी सेंट्रल चैनल के ऊपर। तो हम पॉलिटिकल साइंस कर रहे थे यूपीएससी के लिए। तो आज हम आर्टिकल्स करेंगे। हमारे फंडामेंटल राइट्स तो हो चुके हैं, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, सब कुछ हो चुका है। आज हमारे आर्टिकल्स बाकी थे सिटीजनशिप के, जो 5 से लेके 11 तक थे, तो उसको हम करेंगे। आप शॉर्ट्स नोट बना सकते हो, अदरवाइज इस क्लास को बार बार कर सकते हो, आपके सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो हिंदी में प्लस इंग्लिश में बल्कि मिक्स बायलैंग्वेज लिखा हुआ है ताकि दोनों को समझ आ सके। तो आर्टिकल 5, तो आर्टिकल जो 5 है, तो 26 जनवरी 1950 तो कहा गया था कि जो भी 26 जनवरी 1950 में, ठीक है, इंडिया में पैदा हुआ था एंड उसके मम्मी या पापा इंडिया के हैं, ठीक है, इंडिया के होने चाहिए। मतलब कि आर्टिकल 5 में ये लिखा गया था कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी इंडिया में बंदा पैदा हो रहा है या फिर उसके मम्मी पापा इंडिया के हों, तो 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल पहले तक, कि जैसे 26 जनवरी 1950 उससे 5 साल पहले तक इंडिया में रहता है, ठीक, उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो आर्टिकल 5 में लिखा हुआ था ये कि 26 जनवरी 1950 से पहले से, ठीक है, ऐसा नहीं कि 1950 से काउंट करोगे, उससे 5 साल पहले आप इंडिया में रहते हो तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी अंडर आर्टिकल 5। फिर अंडर आर्टिकल 6 आया, 26 जनवरी 1950 से पहले जो भारत में आया था, ठीक है, भारत में आया, वो नागरिक बन सकता है। कि 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में आना चाहिए, इंडिया में आना चाहिए, अराइव्ड इन इंडिया, ठीक है। वो सिटीजनशिप बन सकता है इंडिया का। फिर इसमें को लिखा गया कि 19 जुलाई 1948 से पहले विदाउट परमिशन आ सकता है, कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आ रहा है तो उसको परमिशन की भी जरूरत नहीं है, वो ऐसे इंडिया में आ सकता है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान टू इंडिया आए तो नागरिक बन सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं थी यहाँ पे। तो आर्टिकल 6 में ये लिखा गया था। फिर आया आर्टिकल 7 में क्या था, 26 जनवरी 1950 से पहले अगर इंडिया से पाकिस्तान और या फिर पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है, या तो इंडिया से पाकिस्तान चला गया या फिर पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है, ठीक है, तो मतलब की वही है ना, घर का बोला अगर वापिस आ जाए तो इंडिया आ जाए तो नागरिक बन सकता है फिर भी 26 जनवरी 1950 से, लेकिन पहले, ठीक है, पहले की बात है ये कि इंडिया से जब पाकिस्तान चला गया था कोई एंड फिर वो वापस फिर इंडिया वापस आ गया, ठीक है, घर का बोला वापस आ गया घर पे, तो उसको भी सिटीजनशिप मिल सकती है। तो आर्टिकल 7 ये कहता था हमारा। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक्स में लिखा हुआ है चीजों में ये, ठीक है, ट्रिक्स तो नहीं कह सकते, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। फिर आर्टिकल 8, अगर किसी इंडियन को अंग्रेजों ने किसी और देश में भेजा है, ठीक है, लाइक किसी और में देश में, जैसे अफ्रीका में भेज देते थे पहले काम करने के लिए, ठीक है, और वो वापस इंडिया आना चाहता है, तो 26 जनवरी 1950 से पहले आ जाओ, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 से पहले आ सकता है, पर उसके मम्मी पापा और उसके साथ नाना नानी या फिर दादा दादी तो इंडिया के नागरिक होने चाहिए, तो भी इंडिया में आके रह सकते हैं और सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो आर्टिकल 8 में लिखा गया था ये कि, ठीक है, लाइक कोई अफ्रीका गया हुआ था, साउथ अफ्रीका गया हुआ था कोई काम करने, ठीक है, इंडियन वाले इन्होंने भेज दिया एंड उसका जन्म भी उधर ही हो गया एंड वो अभी इंडिया वापस आना चाहता है कि मैं तो इंडिया से था यार। अब उसको उसके लिए प्रूफ क्या होना चाहिए कि उसके मम्मी पापा हो इंडिया के, या फिर उसके नाना नानी, या फिर इवन दादा दादी भी अगर उसकी इंडिया की सिटीजनशिप है मिली हुई है उनको, तो वो भी इंडिया में आके नागरिक बन सकता है। तो आर्टिकल 8 ये कहता था। फिर आर्टिकल 9 आया, अगर दूसरे देश की नागरिकता ले लोगे तो इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, ठीक है, ये आर्टिकल 9 कहता था। अभी छोड़ने वाली है कि अगर भाई किसी और देश की अगर सिटीजनशिप ले लेते हो, क्वाइट सिटीजनशिप टू अदर कंट्री, सो यू हैव टू अबैंडन योर सिटीजनशिप, ओके, तो आपको छोड़नी पड़ेगी, लीव योर सिटीजनशिप। आर्टिकल 10, अगर संसद ने किसी काम करने से मना किया है, ठीक है, कि संसद ने, ऊपर वाले सारे क्या थे, 5 6 7 8 वो लेने वाले थे सिटीजनशिप कैसे मिल रही है, और 9 क्या कह रहा था, सिटीजनशिप कैसे खत्म हो सकती है, अगर दूसरे देश की आपने ले ली तो सिटीजनशिप आपकी खत्म हो जाएगी। और 10वां क्या कह रहा है, 10th, अगर संसद ने किसी काम करने से रोका था तो अगर आपने वही काम कर दिया तो आपकी नागरिकता खत्म हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आप फिर कानून की उल्लंघना कर रहे हो एक तरीके से। फिर आर्टिकल 11 लिखा गया, इसमें क्या था कि 26 जनवरी 1950 के बाद संसद इंडियन सिटीजनशिप के लिए कानून बनाएगी, ठीक है। मतलब आर्टिकल 11 में लिखा ही ये था कि भाई 26 जनवरी 1950 से पहले वाले, तो जो ऊपर वाले हमने पढ़े हैं वो 26 जनवरी 1950 से पहले वाले थे सारे के सारे। तो आर्टिकल 11 में ये था कि 26 जनवरी 1950 के बाद सिटीजनशिप लेने का क्राइटेरिया क्या होगा, वो पार्लियामेंट बनाएगी एंड फिर पार्लियामेंट ने क्या बना दिया, सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना दिया, ठीक है, जो आज के टाइम पे भी यही चलता है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। अभी मतलब उसके बाद अमेंडमेंट भी काफी किए गए हैं। ये एक्ट कॉमनवेल्थ में भी सिटीजनशिप देता है, ठीक है, कॉमनवेल्थ के बल्कि पार्ट थे हम, ठीक है। बट दिस प्रोविजन वाज रिजेक्टेड बाय पार्लियामेंट 2003, लेकिन ये प्रोविजन को पार्लियामेंट ने 2003 में रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, कॉमनवेल्थ वाले के। उसके बाद आर्टिकल जो 11 है, 11 ने संसद को पावर दे दी कि सिटीजनशिप एक्ट उसने 1955 बना दिया, ठीक है। 26 जनवरी 1950 के जो बाद जो भी इंडिया में आ रहा है कैसे आ सकता है, एक्विजिशन कर सकता है, रह सकता है, तो उसने कानून बना दिया सारा। तो अब एक्विजिशन की देखते हैं कि कैसी सिटीजनशिप मिल सकती है,
इंडिया की। फिर हम देखेंगे लॉस ऑफ सिटीजनशिप कि 1955 में क्या लिखा गया कि सिटीजनशिप कैसे हम खो सकते हैं और कैसे एक्वायर कर सकते हैं। तो एक्वायर के तरीके बताए कि बाय बर्थ अगर कोई पैदा हो रहा है, बाय डिसेंट अगर वंश है उसका यहाँ पे, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन इन एनी टेरिटरी। ठीक है, तो ये तो एक्वेशन वाले, इनको डिटेल में भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद फिर लॉस ऑफ सिटीजनशिप, तो 3 तरीके बताया कि कैसे सिटीजनशिप आपकी खोई जा सकती है। रिनंशिएशन के द्वारा, बाय टर्मिनेशन और बाय डेप्रिवेशन। रिनंशिएशन क्या है कि हम आपने खुद ही छोड़ दी सिटीजनशिप इंडिया की। टर्मिनेशन की आपकी समाप्ति कर दी, टर्मिनेट कर दी, आपकी सिटीजनशिप को खत्म कर दिया सरकार ने। डेप्रिवेशन क्या था कि आपने कोई सरकार के खिलाफ जाके गलत काम कर दिया तो उसको डिप्राइव कर देंगे, आपकी सिटीजनशिप खत्म कर दी जाएगी। अब हमने सबसे पहले जो बर्थ वाला क्राइटेरिया पढ़ा था वहां पे देखते हैं। तो 1987 मम्मी पापा इंडिया के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, जन्म के टाइम पे, जन्म के टाइम जब आपका जन्म हो रहा है तो मम्मी या फिर पापा दोनों में से एक, ठीक है, दोनों नहीं, दोनों में से एक अगर कोई इंडिया नागरिक है, आपका जन्म इंडिया में हो रहा है तो आप सिटीजन बन जाओगे इंडिया के। ठीक है, जैसे लगा लो कि नेपाल, तो नेपाल से शादी कर लिया हमारे किसी इंडिया के बंदे ने, ठीक है, एंड वो अभी इंडिया में है, तो उसका पापा तो ऑब्वियसली इंडिया का हुआ ना, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो 1987 तक यही लिखा हुआ था, लेकिन बाद में 1987 के बाद 2004 में इसको चेंज कर दिया। तो जन्म इंडिया में हो और मम्मी पापा दोनों लीगल वैलिड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भगा के कहीं और से शादी करके और फिर इंडिया में आ गए। ठीक है, पापा तो इंडिया का था या फिर मम्मी भी इंडिया की थी तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन फिर 2004 में इसको चेंज करके लीगल लिखा है कि लीगली वैलिड होनी चाहिए आपकी सिटीजनशिप इंडिया में, जो मम्मी या पापा की तो किसी की भी है। तो 2004 में ये चेंज किया गया, आपने याद रखना है इसको। ठीक है, इतनी डिटेल में नहीं, आई थिंक कोई पढ़ाएगा आपको, तो बहुत अच्छे से करना है अपने यहाँ से ही। फिर वंश का, डिसेंट का कहा गया। तो 26 जनवरी 1950 भारत के बाहर पैदा हो। ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के 50 में लिखा हुआ था कि भारत के बाहर पैदा हो रहे हो तो वंश से बच्चा भारत का नागरिक तो बनेगा। ठीक है, सो पापा भारत के नागरिक होने चाहिए, तो ये लिखा गया था ये। ठीक है, बल्कि सिर्फ पापा के बारे में लिखा गया था पहले, मेन मुद्दे की बात तो यही है। फिर इसी को चेंज किया गया आगे कि पापा भारत के नागरिक होने चाहिए अगर 26 जनवरी 1950 के बाहर। ठीक है, आप कहीं जैसे आप स्विट्जरलैंड चले गए तो वहां पे आपका जन्म हो गया। ठीक है, तो आप सिटीजन कैसे बनोगे इंडिया के? आप सिटीजन ऐसे बनोगे कि आपके पापा इंडिया के नागरिक होने चाहिए थे, लेकिन फिर मम्मी ने कहा कि भाई फिर हाँ हमारा क्या यार, तो फिर ठीक है, फिर इसलिए फिर 1992 में चेंज करके मम्मी और पापा दोनों कर दिए गए कि दोनों में से अगर कोई भी है तो उसका बच्चा जो है वंश के तरीके से डिसेंट से इंडिया का नागरिक बन सकता है। ठीक है, 1992 से पहले क्या था कि सिर्फ पापा होने चाहिए, फिर 1992 में ये कर दिया कि मम्मी पापा दोनों में से कोई भी एक भी हो सकता है, फिर वंश से बच्चा इंडिया का सिटीजन बन सकता है। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया था 1992 में, मम्मी पापा एक नागरिक होना चाहिए अगर बच्चा विदेश में पैदा होता है। ठीक है, समझ चुके होंगे आप। उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट प्रिस्क्राइब 5 वेज ऑफ एक्वायर सिटीजनशिप। ठीक है, हमने देख लिया, बाय बर्थ देख लिया। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की जन्म 1950 से 1 जुलाई 1987 की सिटीजनशिप बाय बर्थ हमने देख लिया इसको। फिर 1987 में हमने 2004 तक देखा कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर चेंज कर दिया गया कि मम्मी पापा दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए, लेकिन वो वैलिड होने चाहिए। फिर 2004 में नागरिक में इसमें मम्मी पापा दोनों थे, एंड इसमें क्या था, मदर या फादर दोनों में से एक होना चाहिए, एंड वो लीगल होना चाहिए। ठीक है, ये ऊपर जो आपने देखा था बस वही है सेम। उसके बाद आया हमारा रजिस्ट्रेशन का, कि रजिस्ट्रेशन से कैसे बन सकता है पंजीकरण। सो होम मिनिस्ट्री देती है इसको रजिस्ट्रेशन से, अगर मतलब कि किसने सिटीजन बनना है इंडिया का तो होम मिनिस्ट्री प्रोवाइड करवाती है वो। तो लगातार 7 साल भारत विच रहने में रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, अगर लगातार आप 7 साल भारत में इंडिया में रह रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन से इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। सो अ पर्सन मैरिड टू इंडियन सिटीजन, ठीक है, जहाँ कोई इंडिया के सिटीजन से शादी कर ले, सो पर्सन ऑफ इंडिया, लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि शादी कर ले तो तुरंत उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी, ऐसा नहीं, उसको फिर भी रहना पड़ेगा इतने 7 साल तो। ठीक है, जैसे अभी 11 साल रहते हैं। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज अडमारली रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, बल्कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन से पहले वो 7 साल इंडिया में रहना चाहिए वो बंदा। ठीक है, आपने याद रखना है ये 7 साल। तो वो मम्मी पापा हो गया, नाना नानी दादा दादी हो गया। ठीक है, एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये सारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वगैरह है अगर कोई रजिस्ट्रेशन से भी करना चाहता है। फिर नेचुरलाइजेशन क्या है? सो नेचुरलाइजेशन में क्या है, अब हमारे 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। ठीक है, हमें पता है शेड्यूल 8 में। सो 22 लैंग्वेज में से कोई भी एक अगर आपको किसी फॉरनर बंदे को, ठीक है, उसने कोई भाषा सीख ली हमारी अच्छे से, ठीक है, या फिर नेशनल हमारा एंथम अच्छे से सीख रहा है, उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है, नेशनल सॉन्ग की, नेशनल फ्लैग की, कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है हमारे इंडिया को। ठीक है, या फिर आर्ट एंड इंडियन कोई आर्ट सीख रखी है उसने, लिटरेचर, कल्चर। ठीक है, तो सारी चीज़ों से वो नेचुरलाइजेशन से बन सकता है, लेकिन उसका भी सेम क्राइटेरिया हो सकता है कि भाई आपको थोड़ा इतने साल तो 7 साल मिनिमम ऐसा रहना पड़ेगा इंडिया में। ठीक है, अभी के टाइम वो क्या चल रहा है कि 11 साल है, कि 10 साल पूरे और 11 साल पूरे, और जो एक लास्ट वाला साल है वो आपने पूरा इंडिया में ही रहना है। जैसे 11 साल है, 11 साल तो आपने कहीं बाहर चले गए, फिर आगे बाहर चले गए, लेकिन जो लास्ट वाला साल होगा 12वां, वो पूरा अपने इंडिया में रहना, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाती है।
फिर बाय कॉर्पोरेशन इन टेरिटरी, इसमें क्या है सेम, इसमें तो बस यही चीज़ है कि भाई अगर इंडिया ने किसी एरिया को, ठीक है, वो कर लिया, कब्जा कर लिया या फिर अपने अंदर मिला लिया, तो वो ऑटोमेटिकली उसको नागरिक इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे, ठीक है। फिर लॉस ऑफ सिटीजनशिप के हमने 3 तरीके पढ़े थे, रेनुंसिएशन, डेप्रिवेशन, टर्मिनेशन। रेनुंसिएशन क्या है कि सिटीजन ने अपने आप छोड़ दिया। सो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन मेक डिक्लेरेशन रेनुंसिएशन इज इंडियन सिटीजनशिप की, खुद छोड़ सकता है, ठीक है। एंड लेकिन इसमें एक्सेप्शन छोड़ी गई है कि अगर वॉर हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो उसके दौरान नहीं छोड़ सकता। उसके टाइम दौरान तो जरूरत है ना आपको सिटीजन से छोड़ के नए देश को, तो उस टाइम नहीं छोड़ सकता। एक्सेप्शन अपने याद रखनी है, प्री में आ सकती है ये, ठीक है। सो अगर अगर कोई बंदा नागरिकता छोड़ रहा है तो उसके 18 साल से कम बच्चे हैं अगर कि नागरिकता, वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन 18 साल के बाद अगर वो बच्चा खुद कह रहा है कि मैं इंडिया का नागरिक बनना चाहता, तो फिर भी आ सकता है वो, तो आपने ये भी याद रखना है। उसके बाद चलते हैं हम टर्मिनेशन के ऊपर। सो अगर तुम किसी और देश की नागरिकता ले लोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी छीन ली जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो वो टर्मिनेशन होता है। डेप्रीवेशन क्या है? डेप्रीवेशन में क्या आपको अपनी कोई लीगल एक्टिविटी कर दी थी तो उसके लिए आपको सिटीजनशिप आपकी खत्म की जा रही है। जैसे फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिया आपने, ठीक है, संविधान की बेइज्जती कर दी, लगातार 7 साल तक भारत ही नहीं आए, आप इंडिया में पैर भी नहीं रखा, तो इसलिए क्या करते हैं कि अमीर बंदे क्या करते हैं, इंडिया में एयरपोर्ट पे आके, ठीक है, बैठ जाते हैं, ठीक है, उस टाइम के लिए, फिर वापस फिर से चले जाते हैं ताकि वो दिखा पाएं कि हाँ हमारे इंडिया का वीजा लगा हुआ था तो हम वहाँ पे रह के आए थे, ठीक है। तो अगर 7 साल तक कभी इंडिया आती ही नहीं है तो आपकी सिटीजनशिप फिर भी खत्म हो सकती है। एंड नॉट अप्लाई टू स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट जो बाहर ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हमारे डिप्लोमेट गए हुए हैं, उनके ऊपर ये लागू नहीं होता, तो ये भी आपने एक्सेप्शन याद रखनी है। रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, अगर किसको रजिस्ट्रेशन के द्वारा और नेचुरलाइजेशन के द्वारा सिटीजनशिप मिली हुई थी, ठीक है, तो किसी भी देश में उसको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है, ठीक है, तो उसकी भी डेप्रिवेशन हो सकती है, ठीक है। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के जरिए मिली थी और उसको 2 साल से ज्यादा बाहर की सजा हो जाती है, तो उसकी भी डिप्रिवेशन हो सकती है। तो दुश्मन देश के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो उसकी भी जो सिटीजनशिप है वो डिप्रिवेशन हो सकती है, छीनी जा सकती है। उसको रजिस्ट्रेशन नेचुरल से मिली हुई नागरिकता के 5 साल के भीतर किसी देश में, ठीक है, ये हमने देख लिया कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन के जरिए या फिर नेचुरलाइजेशन के जरिए इंडिया का सिटीजन बना था, ठीक है, एंड उसके बनने के 5 साल के अंदर अंदर आपको बाहर किसी देश में 2 साल की सजा या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है, तो आपको डेप्रिवेशन कर दिया जाएगा, सिटीजनशिप आपकी छीन ली जाएगी, ठीक है, आपने याद रखना है। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 अमेंड किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा मेनी टाइम्स, लाइक 87 में, 1992 में हमने पढ़ा, 2004 में, फिर 15 में, 19 में। सो द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आर, 2019 में क्या कुछ किया गया अमेंडमेंट, वो देख लेते हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था, वो इंट्रोड्यूस इन इंडिया 11 दिसंबर 2019, विच प्रोवाइड सिटीजनशिप राइट टू पीपल टू बिलोंग टू मैनी रिलीजन्स, जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, ठीक है, आपने ऐसे याद करना है कि हिंदू सिख, ठीक है, उसके साथ बौद्ध भी ऐसे इनमें ऐसे आए थे, फिर जैन हो गए, 4 ऐसे याद कर लिया आपने, और 2 क्या बच गए, क्रिश्चियन बच गए और पारसी बच गए, तो कितने टोटल 6 हो गए। तो 6 लिखे हुए हैं इसमें 2019 वाले में, याद रखना है आपने, वो कन्फ्यूज कर सकते हैं कि 4 हैं, 5 हैं, 7, 8, लेकिन 6 हैं, याद कैसे करना है, हिंदू सिख 2 हो गए, फिर बुद्ध जैन 2 हो गए, ठीक है, बच गया क्रिश्चियन बच गए, पारसी बच गए। उसके बाद हु लीगली माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, और 2019 में ये लिखा हुआ है कि इनमें से अगर 6 में से, इन 6 धर्मों में से कोई भी हु इलीगली, लीगल नहीं है, इलीगली माइग्रेट कर रहा है, इंडिया में आ गया था, कहां से, पाकिस्तान से या फिर अफगानिस्तान से या फिर बांग्लादेश से। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? जहां पे भी मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती है, ठीक है, और जहां पे भी ये धर्म माइनॉरिटी में है, वो वाले लिखे हुए हैं ये, ठीक है। अब नेपाल तो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वहां पे तो हिंदू बहुत सारे रहते हैं, ठीक है, वहां पे तो माइनॉरिटी में है नहीं वो, तो इसलिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। 31 दिसंबर 2014 से अगर वो पहले इंडिया में आ गए, चाहे वो इलीगल ही क्यों ना हो, उसको सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि बिफोर 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आ सकते हैं वो, ठीक है। 31 दिसंबर 2014 के बाद कोई नहीं आ सकता, चाहे बांग्लादेश, चाहे पाकिस्तान, चाहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कोई भी हो। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक तक नॉन रेजिडेंट इंडियन वाला पीआईओ, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ओसीआई जो कार्ड, पीआईओ तो अभी खत्म कर दिया, ओसीआई चलता है अभी, ठीक है। तो इसमें क्या है, एनआरआई तो इंडियन सिटी नहीं होता है, ठीक है, एंड वो 6 महीने जो इंडिया से बाहर बंदा रह चुका है, 6 महीने से ज्यादा, चाहे मैं हूँ, चाहे मैं 6 महीने बुठान लेके आ जाऊँ, तो मैं भी एनआरआई बन जाऊंगा, ठीक है। तो इसको वोटिंग का अधिकार होता है, एनआरआई को डिफरेंस समझ लेते हैं, बिल्कुल एक चार्ट पे पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। वोटिंग का अधिकार एनआरआई को होता है, ऑब्वियसली आके वो वोट डाल सकता है, गवर्नमेंट जॉब आके ले सकता है, टैक्स नहीं भर सकता क्योंकि वो बाहर रह रहा है, टैक्स क्या भरेगा, ठीक है। एंड प्रेजेंट चल रहा है, हाँ, तो प्रेजेंट में अभी चल रहा है ये, ठीक है, एनआरआई खत्म नहीं किया गया। पीआईयू की बात देखें तो पीआईयू विदेश के नागरिक होते हैं वो, ठीक है, मतलब जो पहले कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के नागरिक रहे थे, या उनके दादा दादी नानी मामा कुछ भी, ठीक है, वो होते हैं पीआईयू। तो इनको वोटिंग का अधिकार ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि तो सिटीजन है ही नहीं ना इंडिया का, तो गवर्नमेंट वो जो ऑब्वियसली नहीं मिलेगी क्योंकि इंडिया के सिटीजन है ही नहीं,
एनआरआई तो था सिटीजन, इसलिए इसको अधिकार मिल रहे थे। टैक्स देना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है, इंडिया है। एंड 2015 तक था, उसके बाद इसको ओसीए में मिला दिया गया था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको भी सेम ही है, ना वोटिंग का अधिकार ना गवर्नमेंट जॉब का अधिकार है, ठीक है। टैक्स इसको भरना पड़ेगा क्योंकि बाहर का नागरिक है। 2015 से अपना इंडिया से अभी ये लागू हुआ है, पीआई को यहाँ पे मिला दिया गया था, ठीक है, अपने याद रखना है। एंड अगर हाँ पीआई वो अगर ओसीए वगैरह यहाँ पे जमीन जमून लेना चाहते हैं वो, ठीक है, ऐसे वो कमर्शियल वगैरह तो नहीं ले सकते, ठीक है, उनकी खुद की वगैरह हो सकती है ऐसा करके।